जरा सोचो, एक छोटी सी मिसाइल जिसके एक गलत डिसीजन की वजह से पूरी दुनिया एक ऐसे वॉर में घुस जाए जहां से वापस आना मुश्किल हो जाए। अब क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर हमारी ही कोई आने वाली रियलिटी बन सकती है? तो भाई आज के हमारे इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या ये छोटी सी चिंगारी, मतलब जो ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है, क्या ये छोटी मोटी जंग किसी बड़ी जंग का रूप यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है या नहीं, ये आप जानोगे इस वीडियो में। तो भाई इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कर देना, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना ताकि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कर पाओ। इसी के साथ बढ़ते अपनी इस वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रहा है ये कोई नॉर्मल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये एक शैडो वॉर है जो सालों से क्वाइटली चल रही थी, बट अब ये ओपन कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट हो रही है। अब इजराइल डायरेक्टली ईरान के टारगेट सेट कर रहा है और ईरान भी कुछ कम नहीं है, ये भी ओपनली रिटेलिएशन कर रहा है। अब पहले तक सब इनडायरेक्ट था, मतलब कि प्रॉक्सी, साइबर अटैक्स, हिडन ओपीएस, बट अब क्या है, अब सीधा फेस टू फेस गेम चल रहा है और यही सबसे डेंजरस फेस होता है। अब सवाल ये है कि इसमें यूएस और रशिया कहाँ खड़ा है? अब देखो भाई, इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है यूएसए, जो इजराइल को मिलिट्री एड, इंटेलिजेंस और वेपन्स सब कुछ देता है। और अगर इजराइल पे फुल स्केल अटैक होता है तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि यूएस डायरेक्टली वॉर में आ सकता है। और दूसरी साइड ईरान के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं रशिया और चाइना के साथ। अब रशिया ऑलरेडी एक वॉर में इन्वॉल्व है और अगर रशिया यहाँ भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये बन सकता है एलियंसेस का क्लैश। और हिस्ट्री में जब भी एलियंसेस टकराया है तो रिजल्ट हुआ है वर्ल्ड वॉर, और इसका सबसे बड़ा डर है न्यूक्लियर एस्केलेशन। अब इजराइल ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं करता, बट वाइडली माना जाता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ईरान के बारे में बोला जाता है कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। अब जरा इमेजिन करो, एक साइड पैनिक कर रही है और दूसरी साइड रिवेंज ले रही है, और किसी एक ने न्यूक्लियर बटन दबाया और फिर गेम ओवर। और इसके बाद तो ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं रहेगी, ये होगा मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें सिटीज वाइप आउट हो जाएंगी, इकोनॉमीज क्रैश हो जाएंगी और मिलियंस ऑफ लाइव्स यानी कि लाखों जिंदगियां सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। पर सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 अभी पक्का है या नहीं, मतलब कंफर्म है या नहीं? अब देखो भाई, इसका सबसे सिंपल जवाब है नहीं। अब इसका लॉन्ग आंसर है कि रिस्क तो बहुत है पर गारंटेड नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल पावर्स भी जानते हैं अगर ये फुल स्केल वॉर बन गया तो कोई इसका विजेता नहीं होगा, सब लोग हार जाएंगे। इसलिए अभी तक सब कंट्रीज एक थिन लाइन पे चल रही है, प्रेशर प्लस कंट्रोल। अब एक तरफ एग्रेशन है और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी। अब असली डेंजर इंटेंट नहीं, मास कैलकुलेशन है, मतलब एक रॉन्ग मिसाइल, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक ओवर रिएक्शन, और इसके बाद डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट। और ये एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसा वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था। तो कंक्लूजन सिंपल है, दुनिया अभी एज पर खड़ी है। वॉर स्टार्ट करना इजी है बट उसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और जब न्यूक्लियर पावर्स इन्वॉल्व हो तो स्टैक्स लिटरली ह्यूमैनिटी लेवल के हो जाते हैं। तो अगली बार जब तुम न्यूज में एक और स्ट्राइक या अटैक देखो तो उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री एक छोटी सी स्पार्क यानी चिंगारी से ही शुरू होती है, और अगर ये चिंगारी भड़क गई तो शायद ये सिर्फ एक वॉर नहीं, दुनिया का लास्ट चैप्टर बन सकती है। तो भाई इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक रखना चाहूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट और इसी धांसू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।